आज जो मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह अनुभव है जो हमें श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठकर मिला है। जब पहली बार मैंने महाराज जी के दर्शन किए थे, तब मैं भी आप सबकी तरह ही था, संसार के दुखों में उलझा हुआ, मन की अशांति से व्याकुल और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनजान। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया वह इतना गहरा और इतना व्यापक है कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है। आज मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह महाराज जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। उनके उपदेशों का वह सार है जो उन्होंने हमें अपने सत्संगों में दिया है, और वह मार्ग है जो उन्होंने हमें दिखाया है। प्रेम की साधना, यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही गहरा और रहस्यमय है। हम सब प्रेम की बात करते हैं, प्रेम को खोजते हैं, प्रेम की चाह रखते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि प्रेम क्या है? महाराज जी कहते हैं कि जो प्रेम हम संसार में देखते हैं वह प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति है, मोह है, अपेक्षा है। वास्तविक प्रेम तो वह है जो बिना किसी शर्त के होता है, जो बिना किसी अपेक्षा के होता है, जो केवल देने के लिए होता है, न कि लेने के लिए। और इस प्रेम की साधना करना, इस प्रेम को अपने जीवन में उतारना, यही वह मार्ग है जो हमें परम शांति की ओर ले जाता है। महाराज जी बताते हैं कि जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसके हृदय में प्रेम का एक अनंत स्रोत होता है। छोटे बच्चे को देखिए, वह कितनी सहजता से सबसे प्रेम करता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है, संसार उसे सिखाता है कि प्रेम करने से पहले सोचो, देने से पहले गिनो, विश्वास करने से पहले संदेह करो। और इस तरह वह शुद्ध प्रेम जो उसके भीतर था वह दब जाता है, ढक जाता है अहंकार की परतों से, स्वार्थ की दीवारों से, भय और असुरक्षा के अंधकार से। महाराज जी कहते हैं कि प्रेम की साधना का पहला कदम है इन सब परतों को हटाना, इन दीवारों को गिराना और उस मूल स्वभाव की ओर लौटना जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। यह साधना आसान नहीं है, यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन महाराज जी की कृपा से यह असंभव भी नहीं है। जब गुरु की छत्र छाया में हम चलते हैं तो वे हमारा हाथ पकड़कर हमें उन सब बाधाओं से पार ले जाते हैं जो हमारे मार्ग में आती हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार महाराज जी से पूछा था कि प्रेम की साधना कैसे करें, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम करते हैं, बल्कि प्रेम वह है जो हम होते हैं। जब हम प्रेम को एक क्रिया मानते हैं तो वह सीमित हो जाता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नहीं करते। लेकिन जब प्रेम हमारा स्वभाव बन जाता है तो वह असीम हो जाता है, वह सबको समान रूप से मिलता है, जैसे सूरज की रोशनी सबको समान रूप से मिलती है। महाराज जी कहते हैं कि जिस तरह सूरज यह नहीं सोचता कि मैं किसे प्रकाश दूं और किसे नहीं, उसी तरह जब हम प्रेम स्वरूप हो जाते हैं तो हमारा प्रेम भी सबकी ओर समान रूप से बहता है। यह साधना तब शुरू होती है जब हम अपने मन के उन सब विचारों को देखना शुरू करते हैं जो हमें बांटते हैं। यह अपना है, यह पराया है, यह अच्छा है, यह बुरा है। महाराज जी बताते हैं कि ये सारे विभाजन मन के खेल हैं, और जब हम इन विभाजनों से परे जाते हैं तब हम उस एकता का अनुभव करते हैं जो सबको जोड़ती है। प्रेम की साधना में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। महाराज जी इस बात को बार बार समझाते हैं कि जब तक हम में मैं और मेरा का भाव है तब तक वास्तविक प्रेम संभव नहीं है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, हमेशा प्रतिस्पर्धा करता है, हमेशा खुद को दूसरों से अलग और या तो ऊंचा या नीचा मानता है। लेकिन प्रेम में न कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई अमीर है न गरीब, न कोई ज्ञानी है न अज्ञानी। प्रेम की दृष्टि में सब समान है, क्योंकि प्रेम सबके भीतर उस एक ही परमात्मा को देखता है। महाराज जी ने एक बार सत्संग में बताया था कि जब हम किसी के प्रति घृणा या क्रोध महसूस करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के उस परमात्मा के अंश का ही अपमान कर रहे हैं जो उस दूसरे व्यक्ति में भी विद्यमान है। यह बात सुनकर मुझे बहुत गहरा आघात लगा था, और उसी दिन से मैंने प्रण लिया था कि मैं हर व्यक्ति में, हर प्राणी में उस परमात्मा को देखने का प्रयास करूंगा। यह आसान नहीं था। बार बार मन पुरानी आदतों में लौट जाता था, बार बार क्रोध और द्वेष के विचार उठते थे। लेकिन महाराज जी की शिक्षाओं को याद करके, उनके द्वारा बताए गए अभ्यासों को करके धीरे धीरे मैं बदलने लगा। महाराज जी कहते हैं कि प्रेम की साधना में दूसरा बड़ा कदम है क्षमा। जब तक हम अपने मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई कड़वाहट, कोई बैर रखते हैं, तब तक हमारा हृदय बंद रहता है। क्षमा करना अहंकार के विरुद्ध है, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं सही था
और दूसरा गलत, मुझे चोट पहुंचाई गई और इसका बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन प्रेम कहता है कि हर कोई अपनी समझ के अनुसार काम करता है, हर कोई अपने दुखों और अपनी सीमाओं से जूझ रहा है। जब हम ये समझ जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई है वह भी अपने दुख से भरा हुआ है, तो हमारे मन में उसके प्रति करुणा जागती है। महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी की पीड़ा में चिड़चिड़ा होकर कठोर शब्द बोल देता है, तो क्या हम उससे बुरा मानते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह अस्वस्थ है। उसी तरह जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो समझना चाहिए कि वह भीतर से दुखी है, असंतुष्ट है, अशांत है। यह समझ आने पर क्रोध की जगह करुणा आ जाती है। महाराज जी ने मुझे सिखाया कि क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम खुद को उस बोझ से मुक्त करते हैं जो हम अपने मन में ढो रहे होते हैं। लेकिन सबसे कठिन क्षमा है अपने आप को क्षमा करना। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग दूसरों को तो क्षमा कर देते हैं लेकिन अपने आप को नहीं क्षमा कर पाते। वे अपनी पिछली गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। यह आत्मनिंदा प्रेम के विपरीत है। जब हम अपने साथ ही प्रेम से नहीं रह सकते तो दूसरों के साथ कैसे प्रेम से रहेंगे? महाराज जी बताते हैं कि आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति प्रेम की साधना की नींव है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी कमियों को नजरअंदाज करें या अपनी गलतियों को सही ठहराएं। इसका मतलब है कि हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, अपनी खूबियों के साथ और अपनी कमियों के साथ भी। जब यह स्वीकृति आ जाती है तो सुधार का मार्ग अपने आप खुल जाता है, क्योंकि अब हम अपराध बोध से नहीं बल्कि प्रेम से प्रेरित होकर बदलना चाहते हैं। मुझे याद है जब मैंने महाराज जी के सामने अपनी कुछ कमजोरियां रखीं और उनसे कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि शर्म और अपराध बोध से कभी कोई आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को पहचानना अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए खुद को सजा देना या खुद से घृणा करना बिल्कुल गलत है। उस दिन मैंने समझा कि सच्ची साधना आत्म प्रेम से शुरू होती है। प्रेम की साधना में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे महाराज जी बार बार समझाते हैं, वह है सेवा। प्रेम जब केवल भावना तक सीमित रहता है तो वह अधूरा है। प्रेम को कर्म में उतरना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए, और सेवा प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि सेवा भी दो तरह की होती है। एक वह सेवा जो हम अहंकार से करते हैं, जिसमें हम यह सोचते हैं कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं, कि हम कितने अच्छे हैं जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। और दूसरी वह सेवा जो हम प्रेम से करते हैं, जिसमें हम यह अनुभव करते हैं कि सेवा का अवसर मिलना ही एक आशीर्वाद है, कि दूसरों की मदद करके वास्तव में हम अपनी ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि सब एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। महाराज जी ने एक बार बताया था कि जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं और यह सोचते हैं कि हमने एक पुण्य का काम किया, तो यह अहंकार की सेवा है। लेकिन जब हम यह अनुभव करते हैं कि उस भूखे के रूप में मुझे भगवान ने अपनी सेवा का मौका दिया, तो यह प्रेम की सेवा है। इस सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ सेवा का मतलब यह नहीं कि हमें कुछ नहीं मिलता। वास्तव में निस्वार्थ सेवा से हमें सबसे बड़ा उपहार मिलता है, और वह है आंतरिक शांति, आत्मिक संतुष्टि और हृदय का विस्तार। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि प्रेम की साधना में सबसे बड़ी चुनौती है अपेक्षाओं को छोड़ना। हम जब भी कुछ करते हैं तो उसके बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। हम प्रेम देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बदले में हमें भी प्रेम मिले। हम दूसरों की मदद करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वे कृतज्ञ हों, कि वे हमारी सराहना करें। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कभी कभी तो क्रोधित भी हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम तो वह है जो बिना किसी शर्त के होता है, जो केवल देने के लिए होता है। जब हम फूलों को खिलते देखते हैं तो क्या फूल यह सोचकर खिलते हैं कि कोई उनकी सुंदरता की प्रशंसा करेगा? नहीं, वे तो बस अपने स्वभाव से खिलते हैं। उसी तरह जब प्रेम हमारा स्वभाव बन जाता है तो हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हैं। मुझे याद है जब मैंने एक बार महाराज जी से पूछा कि अगर हम किसी से प्रेम करें और वह हमें प्रेम न दे तो क्या करें? महाराज जी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराकर कहा था, प्रेम करते रहो। प्रेम देना तुम्हारा स्वभाव है, वह लौटे या न लौटे, इससे क्या फर्क पड़ता है?
जब सूरज चमकता है तो क्या वह यह देखता है कि कौन उसकी रोशनी में खड़ा है और कौन अंधेरे में? वह तो बस चमकता रहता है। यह उत्तर सुनकर मुझे बहुत गहरी शांति मिली थी। अपेक्षाओं को छोड़ने का एक और पहलू है जिसे महाराज जी समझाते हैं। वह है दूसरों से यह अपेक्षा न करना कि वे हमारी तरह सोचें या हमारी तरह व्यवहार करें। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार जीवन जीता है। जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी तरह बने, तो यह उनके प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जो दूसरे को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। महाराज जी कहते हैं कि हम अपने बच्चों से, अपने जीवनसाथी से, अपने मित्रों से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं, और फिर जब वे उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हम दुखी होते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा है कि यह अधिकार हमें किसने दिया कि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखें? हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हर व्यक्ति को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हम उन्हें प्रेम दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश नहीं कर सकते। जब यह समझ आ जाती है तो रिश्तों में बहुत शांति आ जाती है, बहुत सहजता आ जाती है। मैंने अपने जीवन में इसे प्रयोग करके देखा है। जब मैंने अपने परिवार के सदस्यों से अपेक्षाएं छोड़ दीं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना शुरू किया जैसे वे हैं, तो न केवल मुझे शांति मिली बल्कि हमारे रिश्ते भी और गहरे हो गए। महाराज जी प्रेम की साधना में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वह है वर्तमान में जीना। प्रेम हमेशा वर्तमान में होता है, भूतकाल में नहीं, भविष्य में नहीं। जब हम अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, तो हम वर्तमान के उस क्षण से चूक जाते हैं जहां वास्तविक जीवन है। महाराज जी कहते हैं कि जब हम किसी के साथ होते हैं और हमारा मन कहीं और होता है, तो यह उस व्यक्ति के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान सामने वाले व्यक्ति पर होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक साथ कई काम करते रहते हैं। खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं, किसी से बात करते समय फोन पर मैसेज कर रहे हैं। ये विभाजित ध्यान हमारे रिश्तों को कमजोर करता है। महाराज जी ने एक बार एक बहुत सुंदर बात कही थी। जब तुम किसी के साथ हो तो ऐसे रहो जैसे संसार में केवल तुम दोनों ही हो। यह उपस्थिति, यह पूर्ण ध्यान, यह प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। जब कोई महसूस करता है कि आप पूरी तरह से उनके साथ हैं, पूरी तरह से उन्हें सुन रहे हैं, तो वह कितना महत्वपूर्ण महसूस करता है। और यही तो प्रेम है, दूसरे को यह अनुभव कराना कि वे महत्वपूर्ण हैं, कि उनकी बात मायने रखती है, कि उनकी उपस्थिति मूल्यवान है। वर्तमान में जीने का एक और पहलू है जिसे महाराज जी समझाते हैं। वह है अतीत के दुखों और अपमानों को नहीं ढोना। बहुत से लोग अपने साथ हुए अन्याय को, अपने साथ हुए बुरे व्यवहार को वर्षों तक अपने मन में रखते हैं। वे बार बार उन घटनाओं को याद करते हैं, बार बार उन्हीं पुराने घावों को कुरेदते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब हम अतीत को ढोते हैं तो हम वर्तमान में जी नहीं सकते। वर्तमान का क्षण नया है, ताजा है, संभावनाओं से भरा है, लेकिन अगर हम अतीत के बोझ से दबे हैं तो हम इस नएपन का अनुभव नहीं कर सकते। प्रेम की साधना में अतीत को जाने देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अतीत से सीखें नहीं, सीखना जरूरी है, लेकिन उसे पकड़े रहना नहीं। जो हो गया वह हो गया, अब वर्तमान में क्या कर सकते हैं, यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे याद है जब मैं एक पुराने दुख को लेकर बहुत परेशान था, तो महाराज जी ने मुझसे पूछा, तुम इस दुख को क्यों पकड़े हुए हो? मैंने कहा कि मैं पकड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह छूटता नहीं। तो महाराज जी ने कहा, अगर तुम पकड़ना नहीं चाहते तो यह अभी छूट सकता है। समस्या यह नहीं है कि यह छूटता नहीं, समस्या यह है कि कहीं ना कहीं तुम इसे पकड़े रहना चाहते हो, क्योंकि यह तुम्हें एक पहचान देता है, एक कहानी देता है। यह बात सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा, लेकिन यह सच था। हम अपने दुखों को इसलिए भी पकड़े रहते हैं क्योंकि वे हमें एक पीड़ित की पहचान देते हैं, और कभी कभी हम इस पहचान के इतने आदी हो जाते हैं कि इसे छोड़ना नहीं चाहते। प्रेम की साधना में सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा पहलू है आंतरिक मौन। महाराज जी कहते हैं कि जब हमारे मन में विचारों का शोर होता है तो हम न तो अपने भीतर के उस परमात्मा को सुन सकते हैं और न ही दूसरों के हृदय की आवाज को। प्रेम शब्दों में नहीं होता, प्रेम मौन में होता है। जब दो हृदय एक दूसरे से जुड़ते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती।
लेकिन इस गहराई तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर का शोर शांत करना पड़ता है। महाराज जी ने हमें ध्यान की विधियां सिखाई हैं जिनके माध्यम से हम इस आंतरिक मौन को अनुभव कर सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों को शांत करते हैं तो धीरे धीरे एक गहरी शांति का अनुभव होता है। इस शांति में हम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं और यह अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, बल्कि उस अनंत चेतना का एक अंश है जो हर जगह हर समय विद्यमान है। यह अनुभव ही वास्तविक प्रेम की नींव है, क्योंकि जब हम अपने भीतर इस अनंत चेतना को अनुभव करते हैं तो हम हर दूसरे व्यक्ति में भी इसी चेतना को देखने लगते हैं और तब भेद मिट जाते हैं, दूरियां मिट जाती हैं और एक गहरा जुड़ाव अनुभव होता है। महाराज जी बताते हैं कि प्रेम की साधना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। वास्तविक प्रेम तो हर प्राणी के प्रति होता है, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, यहां तक कि निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी। क्योंकि जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ एक ही ऊर्जा से, एक ही चेतना से बना है। जब हम किसी पेड़ को देखते हैं और उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, जब हम किसी जानवर के प्रति दयाभाव रखते हैं, जब हम प्रकृति के हर अंश के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो यह सब प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। महाराज जी ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति एक पौधे को भी प्रेम से नहीं देख सकता, वह मनुष्यों से कैसे प्रेम करेगा। प्रेम एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हम चुनिंदा रूप से लागू कर सकें। या तो हम प्रेम स्वरूप होते हैं या नहीं होते। जब हम प्रेम स्वरूप होते हैं तो हमारा प्रेम सब दिशाओं में बहता है, ऊपर आसमान की ओर, नीचे धरती की ओर, चारों ओर हर प्राणी की ओर। यह प्रेम किसी से कुछ मांगता नहीं, बस देता है। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी तरह प्रेम स्वरूप व्यक्ति जहां भी जाता है वहां प्रकाश फैलाता है, शांति फैलाता है, आनंद फैलाता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रेम है वहां भय नहीं है, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं है। हमारे बहुत से डर हैं, असफलता का डर, अपमान का डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर। ये सब डर हमें सिकोड़ते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं, हमें जीवन को पूरी तरह से जीने से रोकते हैं। लेकिन जब हम प्रेम की साधना करते हैं, जब हम प्रेम स्वरूप होने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये सब डर गायब होने लगते हैं। क्योंकि प्रेम में एक गहरा विश्वास है, विश्वास की सब कुछ ठीक है, विश्वास की जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, विश्वास की हम अकेले नहीं हैं बल्कि उस परम शक्ति से हमेशा जुड़े हुए हैं। महाराज जी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास प्रेम नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, चाहे उसके पास कितनी ही भौतिक संपत्ति क्यों ना हो। मैंने देखा है कि जो लोग प्रेम से भरे हुए हैं वे बहुत कम में भी खुश रहते हैं, और जो लोग प्रेम से खाली हैं वे बहुत कुछ होने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। प्रेम की साधना में एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे महाराज जी बताते हैं, वह है अनासक्ति। बहुत से लोग प्रेम और आसक्ति में भ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हम अपना बना लेना चाहते हैं, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह तो मोह है, आसक्ति है। महाराज जी कहते हैं कि वास्तविक प्रेम स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह खुश रहे, भले ही उसकी खुशी हमसे दूर रहने में हो। यह बहुत कठिन है, खासकर हमारे करीबी रिश्तों में। हम अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को, अपने प्रियजनों को अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन यह नियंत्रण प्रेम का दम घोंट देता है। सच्चा प्रेम तो वह है जो कहता है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूं कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। अगर तुम्हारी खुशी मेरे साथ रहने में है तो ठीक है, और अगर तुम्हारी खुशी कहीं और है तो वह भी ठीक है। यह कहना आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम यह नहीं सीखते तब तक हम वास्तविक प्रेम नहीं कर सकते। मुझे याद है जब मेरे एक करीबी मित्र ने मुझसे दूर जाने का निर्णय लिया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं चाहता था कि वह रुक जाए, लेकिन तब मुझे महाराज जी की यह शिक्षा याद आई और मैंने उसे पूरी खुशी से जाने दिया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि इस अनासक्ति ने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया। महाराज जी प्रेम की साधना में करुणा के महत्व को भी बहुत समझाते हैं।
करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, दूसरों की पीड़ा को महसूस करना। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि करुणा का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों के दुख में इतने डूब जाएं कि खुद भी दुखी हो जाएं। करुणा में एक गहरी समझ होती है, दुख को पहचानना, लेकिन उसमें उलझ नहीं जाना। करुणा में एक शक्ति होती है जो दूसरों को उनके दुख से उबरने में मदद करती है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं और खुद भी दुखी हो जाते हैं तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसके दुख को समझते हैं, उसके प्रति करुणा रखते हैं, लेकिन साथ ही अपने भीतर की शांति और स्थिरता को बनाए रखते हैं, तो हम उसे भी वह शांति और स्थिरता दे सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। महाराज जी कहते हैं कि एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते व्यक्ति को नहीं बचा सकता, दुख से भरा व्यक्ति दूसरे को दुख से नहीं निकाल सकता। इसलिए प्रेम की साधना में यह भी जरूरी है कि हम अपने भीतर इतनी शांति, इतना आनंद, इतना प्रेम विकसित करें कि वह दूसरों तक भी पहुंचे। जैसे एक भरा हुआ कुआं दूसरों को पानी दे सकता है, उसी तरह प्रेम से भरा व्यक्ति दूसरों को प्रेम दे सकता है। करुणा का एक और पहलू है जिसे महाराज जी समझाते हैं, वह है सभी प्राणियों के प्रति समान भाव। हम अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के प्रति तो करुणा रखते हैं, लेकिन अजनबियों के प्रति उदासीन रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यह सच्ची करुणा नहीं है। सच्ची करुणा तो वह है जो सबके प्रति समान हो। जब हम समाचार में किसी दूर देश में हुई त्रासदी के बारे में सुनते हैं तो क्या हम उतना ही दुख महसूस करते हैं जितना तब करते जब यह हमारे शहर में हुई होती? अगर नहीं तो हमारी करुणा अभी सीमित है। महाराज जी बताते हैं कि जब हम यह समझ जाते हैं कि सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो फिर कोई पराया नहीं रहता, हर व्यक्ति हमारा अपना हो जाता है। जब कहीं किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसे ऐसे महसूस करते हैं जैसे हमारे ही परिवार के किसी सदस्य के साथ हुआ हो। यह विस्तारित करुणा, यह सार्वभौमिक प्रेम, यही प्रेम की साधना का चरम है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस तरह की करुणा का अनुभव किया था। मैं सड़क पर एक अनजान बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था, और मेरे भीतर ऐसी करुणा उमड़ी जैसे वे मेरे अपने पिता हों। उस क्षण मैंने समझा कि महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं। प्रेम की साधना में सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। महाराज जी कहते हैं कि साधना को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है, केवल कभी कभार करने से कुछ नहीं होता। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, उसी तरह रोज ध्यान करना, रोज आत्मनिरीक्षण करना, रोज अपने विचारों और भावनाओं को देखना जरूरी है। महाराज जी ने हमें कुछ अभ्यास बताए हैं जिन्हें हम रोज कर सकते हैं। सुबह उठकर कुछ देर शांत बैठना और भीतर की ओर देखना। दिन भर में जो भी घटनाएं घटें उन पर शाम को विचार करना। क्या मैंने आज प्रेम से व्यवहार किया? कहां मैं क्रोध में आ गया? कहां मैंने किसी को चोट पहुंचाई? कहां मैं अपेक्षाओं में फंस गया? यह आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपने पैटर्न को पहचानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम सब में कुछ आदतें, कुछ प्रतिक्रियाओं के तरीके होते हैं जो बार बार दोहराते हैं। जब तक हम इन्हें पहचानते नहीं तब तक इन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए रोज अपने दिन की समीक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन महाराज जी यह भी कहते हैं कि यह समीक्षा आत्मनिंदा के लिए नहीं बल्कि आत्मसुधार के लिए होनी चाहिए। जब हम देखें कि कहीं गलती हुई तो अपने आप को कोसना नहीं बल्कि समझना कि अगली बार बेहतर कैसे करें। महाराज जी ने हमें कुछ और अभ्यास भी बताए हैं जो प्रेम की साधना में मदद करते हैं। एक अभ्यास है जिसे वे मेटा भावना कहते हैं। यह एक ध्यान की विधि है जिसमें हम सबके प्रति प्रेम और शुभकामनाओं की भावना भेजते हैं। पहले हम अपने लिए शुभकामना करते हैं, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर हम अपने प्रियजनों के लिए यही शुभकामनाएं करते हैं। फिर हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनके प्रति हम तटस्थ हैं, और सबसे कठिन, हम उन लोगों के लिए भी यही शुभकामनाएं करते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। यह अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। शुरू में जब मैंने इसे किया था तो मुझे बहुत कठिन लगा था कि मैं उस व्यक्ति के लिए शुभकामना करूं जिसने मुझे बहुत दुख दिया था। लेकिन महाराज जी ने कहा, जारी रखो, भले ही शुरू में यह केवल शब्द हों और उनमें सच्ची भावना न हो, धीरे धीरे भावना भी आने लगेगी। और सच में ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों की नियमित साधना के बाद मैंने पाया कि मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति जो कड़वाहट थी वह कम होने लगी, और एक दिन वह पूरी तरह से चली गई। एक और अभ्यास जो महाराज जी बताते हैं वह है कृतज्ञता का अभ्यास। रोज सोने से पहले उस दिन की कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं।
यह बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। आज मौसम अच्छा था, आज किसी ने मुस्कुराकर देखा, आज स्वादिष्ट खाना मिला। जब हम नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों से हट जाता है जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है तो हृदय में एक गहरा संतोष और आनंद आता है। महाराज जी कहते हैं कि असंतोष और शिकायत प्रेम को मार देते हैं। जब हम हमेशा यह देखते रहते हैं कि क्या गलत है, क्या कमी है, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि कितना कुछ सही है, कितना कुछ अच्छा है, तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। और यह आनंद, यह उत्सव का भाव ही प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है। मैंने अपने जीवन में इस अभ्यास के अद्भुत परिणाम देखे हैं। पहले मैं हमेशा यह सोचता रहता था कि मेरे जीवन में क्या कमी है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि मेरे पास कितना कुछ है और यह एहसास मुझे बहुत शांति और खुशी देता है। महाराज जी प्रेम की साधना में संगति के महत्व को भी बहुत बताते हैं। वे कहते हैं कि हम जिनके साथ रहते हैं उनका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नकारात्मक बातें करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही होने लगते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक हैं, जो प्रेमपूर्ण हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, तो वे हमें भी प्रेरित करते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों की संगति जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो वहां की ऊर्जा, वहां का वातावरण हमें भी ऊपर उठाता है। हम एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। यह सामूहिक साधना व्यक्तिगत साधना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। मुझे याद है जब मैं पहली बार सत्संग में गया था तो मुझे लगा जैसे मुझे वह मिल गया जिसे मैं बरसों से खोज रहा था। वहां के लोगों की शांति, उनका प्रेम, उनकी सरलता, सब कुछ मुझे बहुत भाया। और तब से मैं नियमित रूप से सत्संग में जाता हूं क्योंकि यह मुझे मेरे मार्ग पर बने रहने में मदद करता है। लेकिन महाराज जी यह भी कहते हैं कि सत्संग केवल कहीं जाकर बैठने से नहीं होता। असली सत्संग तो है अपने सच्चे स्वरूप के साथ रहना। जब हम अपने भीतर उस परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं तो यही सबसे बड़ा सत्संग है। और यह जुड़ाव कभी भी कहीं भी संभव है, घर में, ऑफिस में, बाजार में, कहीं भी। महाराज जी कहते हैं कि साधना कोई ऐसी चीज नहीं जो केवल सुबह शाम ध्यान करते समय होती है। साधना तो हर क्षण, हर कर्म में होनी चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो क्या हम पूरे ध्यान के साथ खा रहे हैं? जब हम काम करते हैं तो क्या हम पूरी उपस्थिति के साथ कर रहे हैं? जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम पूरी तरह सुन रहे हैं? यह सजगता, यह उपस्थिति ही असली साधना है। महाराज जी ने एक बार कहा था, जीवन ही मंदिर है और हर कर्म पूजा है। जब हम इस भाव से जीते हैं तो सब कुछ पवित्र हो जाता है, सब कुछ सुंदर हो जाता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस तरह से जीने की कोशिश की, बर्तन धोते समय पूरे ध्यान से धोना, चलते समय हर कदम को महसूस करना, तो मुझे एक नया ही अनुभव हुआ। साधारण से काम भी असाधारण हो गए। प्रेम की साधना में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे महाराज जी समझाते हैं, वह है धैर्य। हम सब चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिले, तुरंत बदलाव आए, लेकिन आध्यात्मिक विकास एक धीमी प्रक्रिया है। यह ऐसा नहीं है कि आज हमने साधना शुरू की और कल हम बदल गए। बदलाव धीरे धीरे होता है, इतने धीरे कि कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता चलता। महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह हमारी साधना को भी परिपक्व होने में समय लगता है। और इस समय में हमें धैर्य रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, कि हम वहीं अटके हुए हैं जहां महीनों पहले थे। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह केवल दिखावा है। भीतर से बहुत कुछ बदल रहा होता है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता। जैसे बीज मिट्टी के नीचे अंकुरित हो रहा होता है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता, उसी तरह हमारे भीतर भी बहुत कुछ हो रहा होता है जो बाहर से नहीं दिखता। और एक दिन अचानक हम पाते हैं कि हम बदल गए हैं। जो चीजें पहले हमें परेशान करती थीं, अब नहीं करती। जो स्थितियां पहले हमें क्रोधित करती थीं, अब शांत रख पाते हैं। जो लोग पहले हमें चिढ़ाते थे, अब उनके प्रति करुणा महसूस होती है। यह बदलाव इतने धीरे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कब हुआ। महाराज जी हमें यह भी बताते हैं कि साधना के मार्ग में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं।
कभी कभी साधना शुरू करने के बाद हमें अपनी कमियां और स्पष्टता से दिखने लगती हैं। अपने भीतर का अंधकार और साफ दिखने लगता है। इससे कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद हम गलत मार्ग पर हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह निराशा गलत है। वास्तव में जब हमें अपनी कमियां दिखने लगती हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जागरूकता बढ़ रही है। पहले भी ये कमियां थीं, लेकिन हमें दिखती नहीं थीं। अब जब ये दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं। जैसे जब हम एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाते हैं तो पहली बार हमें कमरे की गंदगी दिखती है। इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी जलाने से गंदगी आई। गंदगी तो पहले से थी, लेकिन अंधेरे में दिखती नहीं थी। उसी तरह साधना की रोशनी में हमें अपने भीतर की कमियां दिखने लगती हैं, और यह एक अच्छी बात है क्योंकि अब हम इन्हें साफ कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इस समय हमें और धैर्य की जरूरत होती है और खुद के प्रति करुणा की जरूरत होती है। प्रेम की साधना में समर्पण का भी बहुत महत्व है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम सब कुछ अपने बल पर करने की कोशिश करते हैं तब तक अहंकार बना रहता है। समर्पण का मतलब है ये समझना कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक परम शक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जब हम अपने आप को इस परम शक्ति के हवाले कर देते हैं तो एक गहरी शांति आती है। हमें फिर सब कुछ अपने बल पर करने की चिंता नहीं रहती। महाराज जी कहते हैं कि समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। समर्पण का मतलब है कि हम पूरी निष्ठा से कर्म करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें, परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दें। जब हम इस भाव से जीते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। हम अपना काम करते हैं, अपनी साधना करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी होना है वह सही समय पर होगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार समर्पण का अनुभव किया था, मैं एक बहुत कठिन स्थिति में था और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा था। फिर एक रात मैंने सचमुच समर्पण किया। मैंने कहा कि महाराज जी, अब मैं नहीं जानता क्या करूं, आप जो ठीक समझें वह करें। और उसके बाद एक अद्भुत शांति आई, और आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ दिनों में वह समस्या अपने आप हल हो गई, इस तरह से जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। महाराज जी बताते हैं कि प्रेम की साधना में विवेक भी बहुत जरूरी है। प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम अंधे हो जाएं, कि हम सब कुछ स्वीकार कर लें। विवेक का मतलब है सही और गलत में फर्क करना, लेकिन बिना निर्णय के, बिना निंदा के। जब कोई गलत काम करता है तो हम उस काम को गलत कह सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को बुरा नहीं कह सकते। काम और करने वाले में फर्क करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां, संस्कार या अज्ञानता उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। जब हम इस गहराई से देखते हैं तो हम काम से घृणा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। यह बहुत सूक्ष्म संतुलन है। कभी कभी प्रेम का मतलब ना कहना भी होता है। जब कोई अपने लिए हानिकारक काम कर रहा हो तो उसे रोकना भी प्रेम है। अगर एक बच्चा आग में हाथ डालने जा रहा हो तो उसे रोकना प्रेम है, भले ही वह उस समय नाराज हो जाए। उसी तरह कभी कभी हमें अपने प्रियजनों को भी रोकना पड़ता है, उन्हें कठोर सच बताना पड़ता है, लेकिन यह सब प्रेम से होना चाहिए, क्रोध से नहीं, अहंकार से नहीं। जब हम प्रेम से कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि हम उसकी भलाई चाहते हैं। प्रेम की साधना में एक और पहलू है जिसे महाराज जी बहुत महत्व देते हैं, वह है आनंद। प्रेम और आनंद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्रेम है वहां आनंद है, और जहां आनंद है वहां प्रेम है। महाराज जी कहते हैं कि अगर हमारी साधना हमें आनंद नहीं दे रही, अगर हमारा प्रेम हमें खुशी नहीं दे रहा, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग साधना को एक बोझ की तरह ढोते हैं, एक कर्तव्य की तरह निभाते हैं, लेकिन यह गलत है। साधना तो उत्सव होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यह किसी से मिलने की खुशी जैसा होना चाहिए, न कि कोई काम पूरा करने जैसा। महाराज जी अक्सर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, और उनकी यह खुशी संक्रामक है। जब हम उनके पास जाते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। यही प्रेम की निशानी है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है वह दूसरों को भी प्रेम से भर देता है। जो व्यक्ति आनंद से भरा होता है वह दूसरों को भी आनंद देता है। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी साधना तुम्हें गंभीर, उदास और भारी बना रही है तो कुछ गलत है। साधना तो तुम्हें हल्का, खुश और जीवंत बनानी चाहिए। यह आनंद कहां से आता है? महाराज जी कहते हैं कि यह आनंद बाहर की चीजों से नहीं आता। बाहर की चीजें तो केवल सुख दे सकती हैं, आनंद नहीं। सुख और आनंद में बहुत फर्क है।
सुख अस्थायी होता है, परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जब अच्छा होता है तो सुख मिलता है, जब बुरा होता है तो दुख मिलता है। लेकिन आनंद स्थायी होता है, परिस्थितियों से परे होता है। आनंद हमारे भीतर से आता है, हमारे वास्तविक स्वरूप से। जब हम अपने सच्चे स्व से जुड़ जाते हैं तो हमें एक ऐसा आनंद मिलता है जो किसी भी परिस्थिति में बना रहता है। यह आनंद बिना किसी कारण के होता है, इसलिए नहीं कि कुछ अच्छा हुआ, बस इसलिए कि हम हैं। महाराज जी इसे सहज आनंद कहते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस आनंद का स्वाद चखा था। मैं ध्यान में बैठा था और अचानक एक ऐसी खुशी महसूस हुई जिसका कोई कारण नहीं था। कुछ विशेष नहीं हुआ था, फिर भी मैं इतना खुश था कि बयान नहीं कर सकता, और यह खुशी कई दिनों तक बनी रही। तब मैंने समझा कि महाराज जी जिस आनंद की बात करते हैं वह क्या है। महाराज जी प्रेम की साधना में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, वह है निरंतरता। साधना को केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि जीवन भर करना होता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कुछ समय करें और फिर छोड़ दें। यह तो एक जीवन शैली है, एक तरीका है जीने का। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग साधना शुरू करते हैं, कुछ समय तक बहुत उत्साह से करते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। यह गलत है। साधना में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित। बेहतर है कि हम रोज 10 मिनट ध्यान करें बजाय इसके कि हफ्ते में एक दिन 2 घंटे करें, क्योंकि निरंतरता से एक गति बनती है, एक संवेग बनता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ी थोड़ी साधना से जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। महाराज जी ने एक बार कहा था, साधना ऐसी होनी चाहिए जैसे सांस लेना। जैसे हम रोज सांस लेते हैं उसी तरह रोज साधना करनी चाहिए। अगर एक दिन भी छूट जाए तो लगना चाहिए कि कुछ कमी है। मुझे याद है जब मैंने ये आदत बनाई तो शुरू में बहुत मुश्किल लगती थी। कभी भूल जाता था, कभी समय नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे यह मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। अब अगर किसी दिन ध्यान न कर पाऊं तो पूरा दिन अजीब सा लगता है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि साधना के मार्ग में कई बार परीक्षाएं आती हैं। ये परीक्षाएं इसलिए नहीं आती कि हमें सजा दी जाए, बल्कि इसलिए आती कि हम मजबूत बने। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह जीवन की चुनौतियों से हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसे समस्या की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखो। यह अवसर है यह देखने का कि तुम्हारी साधना कितनी गहरी है, तुम्हारा प्रेम कितना मजबूत है। अगर हम केवल अच्छे समय में ही प्रेमपूर्ण और शांत रह सकते हैं तो यह असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम तो तब दिखता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे और हम फिर भी उसके प्रति प्रेम रख सकें, जब हमें नुकसान हो और हम फिर भी शांत रह सकें, तब हमारी साधना सच्ची है। मुझे याद है एक बार मेरे जीवन में बहुत कठिन समय आया था। मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, लेकिन महाराज जी की शिक्षाओं को याद करके मैंने उस स्थिति को एक परीक्षा की तरह देखा। मैंने सोचा यह समय है यह देखने का कि मैंने जो सीखा है वह केवल सिद्धांत है या मैं इसे व्यवहार में ला सकता हूं। और उस समय में मैंने जो सबक सीखे वे अमूल्य हैं। प्रेम की साधना में महाराज जी जो सबसे गहरी बात बताते हैं वह है, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम हमारा स्वभाव है। हम प्रेम को खोजते नहीं, हम प्रेम हैं। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं तो पाते हैं कि हम और परमात्मा अलग नहीं हैं, और परमात्मा प्रेम स्वरूप है, इसीलिए हम भी प्रेम स्वरूप हैं। लेकिन यह ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं रहना चाहिए, इसे अनुभव में आना चाहिए। और यह अनुभव तब आता है जब हम नियमित साधना करते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, जब हम अपने डर और असुरक्षा से परे जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यह मार्ग लंबा है, लेकिन यात्रा ही लक्ष्य है। हर कदम, हर प्रयास महत्वपूर्ण है। कभी यह न सोचो कि तुम बहुत पीछे हो या तुमसे नहीं होगा। हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है और हर व्यक्ति अंततः उसी मंजिल पर पहुंचता है। कुछ जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, लेकिन सब पहुंचते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम मार्ग पर बने रहें, कि हम हार न मानें। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि महाराज जी की शिक्षाओं ने मेरे जीवन को कितना बदल दिया है। पहले मैं एक बेचैन, असंतुष्ट, दुखी व्यक्ति था। मैं हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता था, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, प्रेम, लेकिन कुछ भी मुझे संतुष्ट नहीं करता था। अब मैं समझता हूं कि वह असंतोष इसलिए था क्योंकि मैं बाहर खोज रहा था जो भीतर था।
जब महाराज जी ने मुझे भीतर की ओर देखना सिखाया तो मुझे वह मिल गया जिसे मैं बाहर खोज रहा था। अब मेरे पास शायद पहले जितना नहीं है, लेकिन मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश हूं, कहीं ज्यादा शांत हूं। मेरे रिश्ते गहरे हो गए हैं, मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो गया है। और सबसे बड़ी बात, मुझे डर नहीं लगता। पहले हजारों डर थे, असफलता का डर, अपमान का डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर। अब यह डर नहीं है। नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं आती हैं। लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, कि महाराज जी मेरे साथ हैं, कि परमात्मा मेरे भीतर है। यह विश्वास मुझे इतनी शक्ति देता है कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। महाराज जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता इस संसार का सबसे पवित्र रिश्ता है, क्योंकि यह रिश्ता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। यह रिश्ता शुद्ध प्रेम पर आधारित है। गुरु शिष्य से कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता है कि शिष्य अपनी पूर्णता को पहचान ले। और शिष्य भी धीरे धीरे यह समझने लगता है कि गुरु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। गुरु तो उसके अपने भीतर की वह आवाज है जो उसे सही मार्ग दिखाती है। महाराज जी अक्सर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ नया नहीं सिखा रहा, बस तुम्हें वह याद दिला रहा हूं जो तुम भूल गए हो। तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस तुम्हें यह पता नहीं है। मेरा काम बस इतना है कि तुम्हें तुम्हारी पूर्णता दिखा दूं। और जब शिष्य इस पूर्णता को पहचान लेता है तो फिर गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं रहता, दोनों एक ही हो जाते हैं। यह एकता ही प्रेम की चरम अभिव्यक्ति है। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मुझे मिला है वह सबको मिले। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति उस शांति को, उस आनंद को, उस प्रेम को अनुभव करे जो मैंने अनुभव किया है। और यह संभव है, कोई भी इस मार्ग पर चल सकता है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है, किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है। बस एक ईमानदार इच्छा चाहिए, बदलने की इच्छा, बढ़ने की इच्छा, अपने सच्चे स्वरूप को जानने की इच्छा। जब यह इच्छा होती है तो मार्ग अपने आप खुल जाता है, गुरु अपने आप मिल जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक नियम है। इसलिए अगर तुम में यह इच्छा है तो केवल इच्छा करो और द्वार खुल जाएंगे। महाराज जी की एक और शिक्षा जो मुझे बहुत प्रिय है वह है छोटी चीजों में प्रेम देखना। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों की तलाश में रहते हैं, लेकिन प्रेम तो हर जगह है, हर छोटी चीज में है। सुबह का सूरज, रात का चांद, पेड़ पर बैठा पक्षी, रास्ते में मिला फूल, इन सब में प्रेम है। जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं, इनकी सुंदरता की सराहना करते हैं, तो हम प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन छोटे छोटे सुंदर क्षणों से भरा है, लेकिन हम इन्हें नोटिस नहीं करते क्योंकि